सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं जस फ्रॉम सेवन जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। दोस्तों आज आया हूं, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, आज उनके आंसर्स देने आया हूं। क्वेश्चंस आए थे आपके फ्रेंचाइजी को लेके। क्वेश्चन के आंसर्स देने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूं, फ्यूचर विल ऑलवेज बी बेटर इन सेवन जस एकेडमी, वेदर वो आप स्टूडेंट हो या फ्रेंचाइजी पार्टनर होने वाले हो या ऑलरेडी हैं। मैं ये इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे पास में स्ट्रैटेजीज बहुत हैं। स्ट्रैटेजीज बेसिकली ये है कि हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को कैसे ग्रो करें। मेरा ऐसा मानना है, जब आप दूसरों के लिए सोचते हो कि उनको कैसे ग्रो करना है तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते हो। तो ये हमारी एक ही मेन स्ट्रैटेजी है जो हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं और बहुत सालों से फॉलो करते आए हैं। क्या मैंने दोबारा रिपीट करता हूं, आप जब दूसरों को ग्रो करते हो अपने आप ग्रो हो जाते हो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपका फ्यूचर सेवन जस के साथ में अगर आप करते हैं काम तो आपका फ्यूचर बहुत बेटर है। चलिए आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं आपके क्वेश्चंस के आंसर। सबसे पहले आपका क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपकी फ्रेंचाइजी फीस कितनी है। फ्रेंचाइजी फीस उतनी है 1,18,000, 1,18,000 रुपए आपकी फ्रेंचाइजी फीस फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर होंगे और उसकी फीस रहेगी 1,18,000। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आया कि इस फीस को कैसे पे करना है। देखिए, ये फीस को आपको पे करना है अकाउंट से, आपके अकाउंट से सेवन जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी के अकाउंट में, जो कि हमारा करंट अकाउंट है, उसमें 18,000 जो रहेंगे आपके, वो रहेंगे गवर्नमेंट के जीएसटी चार्जेस हैं 18,000 और 1 लाख रुपए आपकी 1 लाख रुपए ओनली आपके फ्रेंचाइजी की फीस के हैं जो कि हम लोग आपसे चार्ज करने वाले हैं। तो 1,18,000 रुपीज आपको कैश नहीं देने, आपको आपके अकाउंट से हमारे अकाउंट में, जो कि करंट अकाउंट है, उसमें आपको ट्रांसफर करने हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने पूछा एग्रीमेंट के बारे में, तो एग्रीमेंट आपका बनेगा हमारा मुंबई में ही, हमारे हेड ऑफिस में। अगर आप मुंबई नहीं आ सकते तो हम यहां से आपको मेल करेंगे हमारा अग्रीमेंट। पहले आपका पेमेंट आएगा, उसके बाद ही अग्रीमेंट भेजेंगे हम आपको। अग्रीमेंट में पूरे जितने भी आपके डूज एंड डोंट्स हैं, अगर आपको पहले भी देखना है कि आपको पेमेंट करने से पहले क्या डूज एंड डोंट्स हैं, कैसे हैं, तब भी आप मंगा सकते हैं और अब अपने लॉयर से मिलके समझ के उसके बाद आप करो। पहले समझ लेना, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो। तो आप मेल आईडी अपना भेजेंगे, मैं यहाँ से पूरा हमारे टर्म्स कंडीशन सारे भेजेंगे और उसके बाद में आप वहाँ से साइन करके, प्रिंट आउट लेकर के वहाँ से साइन करेंगे और 100 रुपीज़ के स्टैम्प के ऊपर आपको आपके फर्म का नाम लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है, किन के नाम से है, फर्म के ओनर कौन है, वो पूरा आपको उसके ऊपर मेंशन करना है। तो यहाँ पे अगर जैसे आपने जितने भी आपके सिग्नेचर्स कर लिए आफ्टर द पेमेंट, वो एक प्रोसीजर बता देता हूँ मैं आपको वहां से कुरियर करना होगा। जितने भी एग्रीमेंट पेपर्स पे आपके साइन होंगे, जो आपने प्रिंट आउट किए थे विद 100 रुपीज के स्टैम्प के साथ, आपको वहां से कुरियर करना होगा हमारे पास। कुरियर आप यहां पे करेंगे, यहां से हमारे साइन होंगे, ओरिजिनल कॉपी आपके पास रहेगी, फोटो कॉपी हमारे पास रहेगी। हमारे यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, जैसे कि आपने नाम सुना है पूरा सेवन जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी, तो आपकी एकेडमी के अंदर अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो आप हेयर एंड मेकअप दोनों पढ़ा सकते हैं। और अगर मैं कोर्स के अमाउंट की बात करूं तो हेयर का भी 30,000 रुपीज का है और मेकअप का भी 30,000 रुपीज का है। हेयर का 30,000 रुपीज का 3 मंथ्स का है, मेकअप का 30,000 रुपीज 2 मंथ्स का है। तो ये 2 कोर्सेज हमारे यहाँ पे हैं जो आप अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें रॉयल्टी आपकी जाएगी, हेयर में आपकी रॉयल्टी जाएगी 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज की रॉयल्टी इसलिए जाएगी क्योंकि हम आपके स्टूडेंट्स को वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं उनके मोबाइल के ऊपर, इसलिए उसकी फीस हम लोगों ने करी है 10,000 रुपीज। अभी जो वीडियोस हैं ये पूरे सिलेबस की वीडियोस हैं और ये वो वाली वीडियोस नहीं हैं जो आप YouTube पे देखते हो। ये हमारी एकेडमी के लिए हम लोगों ने बनाई है, जो स्टूडेंट्स के पास ही रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है वाइल टीचिंग, क्योंकि बच्चे घूमते फिरते ट्रैवलिंग करते घर पे रह के भी सब थियोरी प्रैक्टिकल सब देखेंगे। खाली आपको एकेडमी में प्रैक्टिस पे मेन फोकस करना है। तो इसलिए हेयर का जो रहेगा वो आपको रॉयल्टी पे करना है 10,000 रुपीज आपको करना है उसका रॉयल्टी, और मेकअप में आपको करना है 20% के हिसाब से, मतलब 6,000। तो 20% जो रॉयल्टी रहेगी वो रहेगी मेकअप कोर्सेज के लिए
और हेयर की बात करूं तो हेयर में 10,000 रुपीज बिकॉज ऑफ द वीडियोस। अभी आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोगों ने अकेडमी ले ली है, फ्रेंचाइजी हम लोग ने ले ली है, तो अभी पढ़ाएगा कौन? तो पढ़ाने के लिए हमारे पास ट्रेनर्स हैं मुंबई में जो हमारे यहाँ से सब ट्रेनिंग लेके अभी काम कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको यहाँ से ट्रेनर प्रोवाइड करूँ, लेकिन वहाँ पे अगर मुंबई से आपके पास में आता है और आप मुंबई के बाहर हैं तो वहाँ पे आपको उनका रहने का, खाने पीने का सब आपको ही अरेंज करना है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की रहेगी। ज़्यादातर आपको हम लोग मेल ट्रेनर्स ही प्रोवाइड करेंगे, गर्ल्स हम लोग प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि वी डोंट टेक दैट रिस्क। तो इसलिए हम लोग मेल ट्रेनर्स ही आपको प्रोवाइड करेंगे। जितने भी ट्रेनर्स आएंगे, भले वो मेकअप में हो, भले वो हेयर में हो, वी विल ट्राई। थोड़ा सा जब मुंबई से कोई फैकल्टी आपके पास में आता है तो उनके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, तो वो आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपको मुंबई से ट्रेनर्स चाहिए जो मुंबई हमारी एकेडमी से ट्रेंड होके गए हैं, तो वहाँ पे आपको जो उनका पेमेंट देना है कंपैरेटिवली अदर ट्रेनर्स वो थोड़ा ज़्यादा आपसे चार्ज करेंगे अगर आपको मुंबई से चाहिए तो ट्रेनर्स वी विल प्रोवाइड यू हेयर के भी और मेकअप के भी। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं क्या उनको ट्रेनिंग मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आप मुंबई आ सकते हो, मुंबई आकर ट्रेनिंग ले सकते हो। वैसे मुझे लगता है कि आपको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग की जितनी भी वीडियोस हैं वो हम लोग आपको भी प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारे 100 वीडियोस हैं वो आप ही के पास आने वाले हैं और इतनी अच्छी टीचिंग उसमें करी हम लोग ने कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आप एक हफ्ते के लिए मुंबई एकेडमी में आ सकते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग मुंबई में कैसा काम करते हैं, क्या है। ट्रेनिंग विल बी फ्री, ट्रैवलिंग और रहना वो आपके ही खर्चे पे होगा, वो हमारे खर्चे पे नहीं होगा। आपकी ट्रेनिंग हम फ्री कराएंगे। अगर आप मुंबई एकेडमी में आते हो दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेनिंग, रहना, खाना, ट्रैवलिंग वो सब आप ही करेगा। अगर आपको आना है तो आप मुंबई में हफ्ता 10 दिन के लिए भी आ सकते हो, लेकिन हम लोग आपको वैसे भी जितने भी वीडियोस हैं हम लोग आपको देने ही वाले हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि आपको मुंबई आने की कोई भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ की ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी है। इसमें हम लोग मेकअप की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं आपको क्योंकि मेकअप में कुछ दिनों में आप पूरा इंटेंस कोर्स नहीं तैयार कर सकते। और इसमें मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेकअप वही पढ़ा सकता है जो एक्सपीरियंस्ड हो। आप यहाँ पे मेकअप सपोज आपको मैं ट्रेनिंग दे भी दूँ एक पूरे फुल कोर्स की, तब भी आप पढ़ा नहीं पाओगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मेकअप की ट्रेनिंग वी आर नॉट प्रोवाइडिंग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। मेकअप की ट्रेनिंग आपको नहीं मिल रही है, खाली हेयर की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। आप मुंबई आ सकते हो हफ्ता 10 दिन, और ये उन लोगों को मिलेगी जिनको ऑलरेडी काम आता है। अगर आप किसी को आपके यहाँ से एकेडमी में हमारे भेजते हो ट्रेनिंग के लिए, सपोज आपके पास में कोई है जिनको हेयर का काम करना आता है, तो किसी फ्रेशर को मत भेजिएगा क्योंकि फ्रेशर भी ये 10 दिनों में ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है जो भी कोई एक्सपीरियंस्ड है उन्हीं को आप भेजेंगे जो 10 दिन में काम को समझ सकें। काम सीखने नहीं आ रहा, काम को समझने के लिए आ रहा है। बाकी आप वीडियो से लर्न करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि काम कैसे करना है तो आप वीडियो से लर्न कर सकते हो जो हम आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी काम समझने के लिए आना है तो आप बिल्कुल हफ्ते से 10 दिन आएंगे, खर्चा आपका रहेगा, ट्रैवलिंग का, रहने का, खाने का। खाली ट्रेनिंग आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है और मेकअप की ट्रेनिंग हम लोग नहीं देने वाले। तो अगर यहाँ से कोई फैकल्टी हुआ जो आपके शहर में जाने के लिए कंफर्टेबल है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके शहर में यहाँ से फैकल्टी भेजूं। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना आप कि मेकअप में जितने भी फैकल्टीज़ आते हैं दे आर लिटिल एक्सपेंसिव देन दी हेयर फैकल्टीज़। ये भी आपको ध्यान रखना हो क्योंकि इसमें बहुत बारीक बारीक चीज़ों पे काम करना पड़ता है, बहुत माइन्यूट चीज़ों पे काम करना पड़ता है। लेकिन ये ऑफ कोर्स मेकअप में जब आपके पास में कोई वहाँ पे ब्राइडल्स भी आते हैं तो वो कमा के भी उतना ही देता है आपको। बाकी हेयर में यू आर गेटिंग ऑल द सपोर्ट्स वॉट एवर वी कैन। जितना भी ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको देने के लिए वो हम बिल्कुल आपको यहाँ से सपोर्ट करेंगे। अच्छा, भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आपने सपोज कहीं छोटे शहर में आपने एक एकेडमी खोली है और अभी आप सोच रहे हो कि इसकी मार्केटिंग कैसे होगी। मार्केटिंग हम लोग करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। हमारी तरफ से एवरी डे आपके यहाँ की मार्केटिंग रहेगी और रिग्रेस मार्केटिंग रहेगी। कोशिश यही रहेगी कि आपने सपोज मुझे 1 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस का दिया तो इन 3 सालों में मैं आपको 20 लाख से ऊपर दूं। ये मेरी कोशिश पूरी रहेगी। लेकिन इसके पीछे बस मैं आप लोगों से इतना चाहूँगा कि आप लोग
ईमानदारी से काम करेंगे और बच्चों को अच्छी टीचिंग देंगे। अगर आपके यहाँ से स्टूडेंट्स के मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आई तो एक भरोसा आपके ऊपर मेरा रहेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो और ज़्यादा आपकी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो, जैसे हमारी पेमेंट है, जैसे आपने अगर हमारी फ्रेंचाइजी ली तो उसके बाद जो रॉयल्टी है वो आपको इमीडिएट ट्रांसफ़र करनी है हमारे अकाउंट में। यहाँ स्टूडेंट आया, यहाँ आपको इमीडिएट आपको ट्रांसफ़र करना है अमाउंट 10,000 रुपीज़ का। अगर मेकअप में आया तो आपको 6,000, ये आपको इमीडिएट करना पड़ेगा। अगर आप इमीडिएट नहीं करते हो तो वहाँ पे फिर हम आपकी मार्केटिंग रोकेंगे, हम बोलेंगे पहले आप हमारी पेमेंट्स क्लियर करो उसके बाद में। इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं उनके CCTV का एक्सेस हमारे पास होगा। अकेडमी के ऑफिस का नहीं चाहिए हमें, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, हमें वहाँ पे एक CCTV का एक्सेस चाहिए ताकि हम यहाँ से बैठ के देख सकें कि बच्चे यूनिफॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम लोग अकेडमी दे रहे हैं आप लोग को फ्रेंचाइजी, और ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है कई बार कि आप लोग वहाँ पे कैसे ट्रीट कर रहे हो, जस्ट फॉर दैट सेक। और जो पेमेंट्स हमारी हैं, जो रॉयल्टी हमारी है, वो आपको इमीडिएटली क्लियर करनी होगी। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम आपकी मार्केटिंग 3 साल के लिए बहुत रिग्रेस करने वाले हैं। आप किसी भी शहर में हो उसका टेंशन मत लेना आप। स्टूडेंट्स डेफिनेटली हम लोग आपको बिल्कुल यहाँ से भेजेंगे। जो CCTV की अगर मैं बात करूँ, CCTV का एक्सेस हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ के आपकी एकेडमी बेसिकली हम लोग ही चला रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब आपकी एकेडमी देखते हैं तो वहाँ पे हम आपको गाइड कर सकते हैं, देखो वहाँ पे ये चीज़ अच्छी थी या आप ऐसा गलत कर रहे हो, तो अब ना होते हुए भी हम आपकी एकेडमी में हैं और आपको गाइडेंस ज़्यादा बेटर मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ज़रूर एक्सेस देंगे जो अपना काम बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कोई भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको कुछ डरने की ज़रूरत है या आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आए, सिर्फ इसलिए कि हमारे विजिट्स आपकी एकेडमी में होने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुंबई से बार बार आना बहुत मुश्किल है। हम लोग यहाँ रह के आपकी एकेडमी में रहने वाले हैं और बहुत गाइडेंस मिलने वाली है अगर एक्सेस हमारे पास में रहेगा तो। आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। देखिए एरिया की अगर बात करूं मैं कि एरिया कितना होना चाहिए आपकी एकेडमी का एरिया, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें मैंने, जैसे जब मैंने अनाउंस किया था यूट्यूब पे मैंने तब भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि एरिया, अभी आपका सैलून नहीं चल रहा तो आप कन्वर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे जितने भी आपके पास में एरिया है हम लोग उसको बिल्कुल लेंगे। लेकिन फैसिलिटीज़ आप कोशिश करो कि आप बिल्कुल 2 बच्चों को 300 to 500, क्योंकि अब एकेडमीज बहुत आने वाली है, एक शहर में एक ही रहने वाली है, तो अब स्टार्टिंग अगर आप करते हो 300 स्क्वायर फीट से अबव आप जितनी भी ज़्यादा कर सकते हो विल बी बेटर। 300, 500, 1000 ज़्यादा तो आप जितने भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 300 करना। लेकिन 300 करते हो तो उसमें सिर्फ एक ही कोर्स रखना, फिर आप मेकअप मत करना या आप हेयर मत रखना, क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाता है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग है तो मैं देखूंगा कि आपकी स्टार्टिंग में आप कितना काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो अगर 300 स्क्वायर फीट एरिया भी है तो भी आप काम शुरू कर सकते हो। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैंने आपकी फ़ायदे की बात की, अगर आपने पहले फ्रेंचाइजी ले ली, आपका शहर छोटा है तो दूसरी एकेडमी नहीं आएगी, सिर्फ आप ही की होगी। दूसरे शहर में हम लोग ज़रूर देंगे, लेकिन आपके शहर में सिर्फ आप ही की एकेडमी होगी, दूसरे को हम लोग नहीं देने वाले। तो आप कोशिश करो जल्दी से जल्दी हमें कांटेक्ट करो, और ये मेरा वादा है अगर आपने हमारे पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया तो आप बहुत कमाओगे, बहुत। पेमेंट्स आपके अच्छे रहे, 1 टाइम पेमेंट लेना है आपको स्टूडेंट से, इसमें पार्ट पेमेंट नहीं है, मैं ये भी बता देता हूँ। आपके पास स्टूडेंट आता है एनरोल होने के लिए, बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट बोलता है कि मुझे पार्ट पेमेंट करना है या मेरे लिए कुछ डिस्काउंट कर दो, तो वहाँ पे आपको बात नहीं करनी, ना डिस्काउंट की बात करनी है ना इंस्टॉलमेंट्स की बात करनी है। सबके लिए ऑल ओवर इंडिया में रेट्स आर फिक्स्ड, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम है। यहाँ पे 30,000 रुपीज़ आप कैश भी ले सकते हो या अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, और यहाँ पे जैसे ही आपके पास स्टूडेंट एनरोल होता है यहाँ पे आपको 10,000 रुपीज़ मुंबई एकेडमी के अकाउंट में आपको इमीडिएटली आपको ट्रांसफ़र करने हैं। बाकी यूनिफॉर्म का ध्यान रखना, क्लीनिनेस का ध्यान रखना, स्टूडेंट्स का ध्यान रखना, और कोशिश करना कि वहाँ पे आप जितना ज़्यादा उनको मॉडल्स प्रोवाइड कर सको उसका बिल्कुल ध्यान रखना। मॉडल्स जितना ज़्यादा आप प्रोवाइड करोगे आप उतने ही आगे बढ़ोगे। मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे सैलून ओनर्स
क्योंकि पहले वो सैलून चलाते थे तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि अरे मैं मॉडल्स को फ्री में दे रहा हूँ, इनसे मैं चार्ज कर लेता। अगर आपके दिमाग में ये बात आएगी तो आप बिल्कुल एकेडमी मत लेना। अगर मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप बच्चों के लिए करना चाहते हो तो बिल्कुल करना, लेकिन इसका एक कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। जितने ज़्यादा आपके पास स्टूडेंट्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 30,000, तो आप 30,000 में 20,000 अपना रखो आप, क्योंकि 10,000 तो कंपनी को ही आने वाला है। अगर 20,000 के आपके पास में एक महीने के 10 स्टूडेंट आते हैं तो भी 2 लाख रुपए होते हैं। और अगर ये बढ़ा के आपने, अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी होती है, मतलब आपकी टीचिंग अच्छी होती है, हमें पेमेंट हमारा प्रॉपर मिलता है, आप उसको 30 स्टूडेंट्स तक, 20 स्टूडेंट्स तक भी लेके जा सकते हो। वो आपके कितना आप एफर्ट्स डालते हो उसके ऊपर भी है, क्योंकि आपकी लोकल मार्केटिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है। आप पीजीज का भी अरेंज कर सकते हो ताकि आपके आसपास के जितने भी छोटे छोटे शहर और आपके आसपास के एरियाज हैं वहाँ से भी बच्चे बाहर से आए, तो वो एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। गाइडेंस हम लोग देंगे। तो आपको कोशिश करनी है 15 से 20 बच्चे हर महीने आप अपनी एकेडमी के अंदर एनरोल करो। हमारी तरफ से कोशिश पूरी रहेगी। हम लोग बार बार आपके बारे में मार्केटिंग करेंगे। हम लोग के पास में यहाँ पे कॉल्स आते हैं, हम आपके नंबर्स देंगे, बोलेंगे भाई आप उनसे बात करो। और कोशिश यही करनी है कि हमें 10 से लेकर के 30 स्टूडेंट्स तक हर महीने एनरोल करना है। और अगर 20 स्टूडेंट्स या 15 स्टूडेंट्स भी आते हैं तब भी 3 लाख रुपए का एक अमाउंट होता है आपका हर मंथ का। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे मैं आपको की पॉइंट्स इसलिए दे रहा हूँ कि इससे भी ज़्यादा काम होता है, लेकिन मैं फिर भी मिनिमम पे बात कर रहा हूँ। अगर मैं मुंबई एकेडमीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे 150 से 200 स्टूडेंट्स एक महीने में एनरोल होते हैं। जैसे आपने देखा है इतने स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे, बहुत स्टूडेंट्स। तो एनरोलमेंट आपके ऊपर है, काउंसलिंग आपके ऊपर है। अच्छी काउंसलिंग करोगे तो बिल्कुल स्टूडेंट्स एनरोल होंगे। आधा काम हम लोग का है, आधा काम आपका है, काउंसलिंग से लेके फिर टीचिंग का। वहाँ पे वो हाफ काम जो आप करने वाले हो, आधा काम तो मैं बिल्कुल 1000% देने वाला हूँ। बाकी आप लोग कितने परसेंट देते हो जिसकी वजह से स्टूडेंट एनरोल होता है, सब ट्रेनिंग आपको मिलेगी। काउंसलिंग कैसे करनी है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। थोड़ा सा जैसे आप सैलून इंडस्ट्री में होते हो, एकेडमी में आते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहते हैं, उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। बाकी हमारी पूरी टीम है यहाँ पे, बहुत बड़ी टीम है, वो भी आपको गाइड करती रहेगी। और अभी तो सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि जैसे मैंने आपको बोला कि एक तो सीसीटीवी का एक्सेस, दूसरा वीडियो कॉल। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप वीडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल पे आप बात कर सकते हो, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये भी डाउट क्लियर हुआ होगा कि हमें एकेडमी की कैसे मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग हम लोग करेंगे, स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे। कोशिश करना है जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट्स को एनरोल करोगे वो आपके ऊपर है। कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, हमारे एकेडमी के कलर कॉम्बिनेशन के बारे में, तो वो व्हाइट एंड रेड है। जैसे कि आप देख सकते हो जो बॉर्डर्स हैं वो रेड है, बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं है, वो व्हाइट ज़्यादा है। व्हाइट होने से क्या है कि जगह बड़ी नज़र आती है, आप छोटी जगह पे भी हो बड़ी नज़र आती है, अच्छी नज़र आती है, शांत होता है व्हाइट कलर से। अगर आपका सैलून है, जैसे अभी आप कन्वर्ट हो रहे हो कि भाई मेरा सैलून नहीं चल रहा हो, मुझे एकेडमी करनी है, तो वहाँ पे आप कलर पे थोड़ा सा काम कर सकते हो। इनिशियल स्टेज पे मैं अगर जैसे ऑलरेडी आपका बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, अभी आपके पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो मैं आपको एक एक्सक्यूज़ दूंगा कि ठीक है आप वहाँ पे उस कलर के साथ काम कर सकते हो। लेकिन माइंड में रखना जैसे जैसे आप अर्निंग कर रहे हो वैसे वैसे आप इंटीरियर्स पे काम ज़रूर करना, क्योंकि हमारी कंपनी का कलर जो है वो वाइट एंड रेड है। जितना आप कंपनी को फॉलो करोगे उतना ही स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि दे आर इन द सेम कंपनी, ताकि उनको वो फील आना चाहिए। ये मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी ग्रो करो। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप दूसरों को ग्रो करते हो तो आप अपने आप ग्रो होते हो। अगर आप बच्चों के लिए करोगे और बच्चे खुश होंगे तो वो भी आपकी मार्केटिंग करेंगे। लेकिन जैसे ही पेमेंट आपके पास में आता है, आप व्हाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन को बिल्कुल फॉलो करो। इनिशियली आई एम ओके। यहाँ पे अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं, मतलब अंदर के साइड में जितनी भी ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग सब सैम जस्ट की होगी। इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। अगर आपको सैम जस्ट एकेडमी की फ्रेंचाइजी चाहिए तो आपके डोर से, मतलब बाहर आप जो ब्रांडिंग करने वाले हो और वहाँ से लेकर के अंदर तक, एकेडमी के हॉल्स तक, एकेडमी की क्लासेस तक, हर जगह पे सिर्फ एक ब्रांडिंग होनी चाहिए, सैम एंड जस्ट की। किसी दूसरे ब्रांड की ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर दैट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। अगर मैंने किसी और ब्रांड की ब्रांडिंग वहाँ पे देखी तो फिर वहाँ पे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों का अगर कोई सैलून पहले चल रहा था जो भी नाम से, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन रहता है, उनका अटैचमेंट रहता है। तो जब वो किसी और ब्रांड को लगाते हैं तो उनको रहता है अरे मैं मेरा नाम भी लगा दूं, मैं मेरा नाम भी। वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को बेयर नहीं करेंगे। मैं बहुत स्ट्रिक्टली आपको ये बात बोल रहा हूँ,
दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी और ब्रांड की, वो भले ही आपका पुराना ब्रांड हो, वहां पे भी वो ब्रांडिंग आपको हटानी होगी, सैम एंड जस्ट लगाना होगा। अगर आप इस चीज को फॉलो कर पाओगे तभी आप एकेडमी की फ्रेंचाइजी लेना, नहीं तो आप बिल्कुल भी मत आना। अगर आप थोड़े भी आपको लगता है कि मैं मेरे ब्रांड को आगे लेके जाऊंगा, तो आप अपने ब्रांड को ही आगे लेके जाना, फिर आप सैम एंड जस्ट एकेडमी को मत लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे टीचिंग को आगे लेके जाना है, मुझे एकेडमी को आगे लेके जाना है और साथ में खुद को भी लेके जाना है, तभी आप फोन करिएगा। ब्रांडिंग ओनली सैम एंड जस्ट, और किसी ब्रांड की ब्रांडिंग वहां पे नहीं होनी चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन में एक बार को मैं थोड़ा सा लीनियंट हो जाऊंगा, क्योंकि आपका सैलून था और आप अभी थोड़े से अगर नहीं कमा पाए ज़्यादा, तो मेरा यह है कि पहले आप कमा लो, फिर उसके बाद में आप वाइट एंड रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नया बना रहे हो तो व्हाइट एंड रेड का ही कॉम्बिनेशन लो, बाकी आपको जो भी हेल्प लगेगी हम लोग बिल्कुल यहाँ से देंगे। चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे मैंने बोला है कि आपके शहर में एक ही एकेडमी रहेगी, दूसरे को नहीं देंगे। छोटे शहर की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपका एरिया 30 किलोमीटर के रेडियस में है तो एक ही एकेडमी आने वाली है, फिर दूसरे नहीं आने वाली। अगर जैसे आप पुणे में हो, नासिक में हो, अगर मैं पुणे की बात करूं तो आज हमारी पुणे में 2 एकेडमी है, तीसरी का प्लान कर रहे हैं। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में हमारी 3 एकेडमीज हैं, चौथे का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे जगह बहुत दूर दूर है, हमारी एक एकेडमी 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत है, तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। पुणे में डिस्टेंस ज्यादा है, वहां पे भी हमने 2 कर ली, एक और का प्लान कर रहे हैं। 30 किलोमीटर्स में अगर आपका शहर है तो वहां पे एक है। जैसे सहारनपुर की बात करूं, यूपी के सहारनपुर की बात करता हूं, एक ही रहेगी। मेरठ की बात करूंगी, एक ही रहेगी। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो वहां पे 2-3 आ सकती हैं। आप समझ रहे हो, बड़ा शहर होगा। अगर मैं हिसार की बात करूं, हरियाणा की, तो एक ही रहेगी। फतेहाबाद की बात करूं, एक ही रहेगी। यहां पे क्या है, छोटे छोटे शहर हैं, थोड़े पास पास में है, लेकिन 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है। अगर सपोज मैं पंजाब की बात करूं, पटियाला में एक ही रहेगी। अगर मैं बात करूं असम की, तो असम में हम 2 कर सकते हैं, क्योंकि असम थोड़ा बड़ा है। तो यहां पे आपको ये समझना है कि आप कौन से एरिया में हो। अगर वो एरिया बड़ा है तो वहां पे 2 आ सकती हैं। अगर दोनों कोनों में 30, 35, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका, तो हम 2 दे सकते हैं। अगर जैसे मैं बात करूं यूपी की, जैसे अलीगढ़ की बात करूं, बुलंदशहर की बात करूं, खुर्जा की बात, ये सब छोटे छोटे शहर हैं। यहां पे हम लोग एक शहर में एक ही एकेडमी देंगे, दूसरी नहीं देंगे। अगर बड़े शहर हो गए, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, डिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां पे हम 2 भी कर सकते हैं। वहां पे आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं एकेडमी के बाद सैलून की, सैलून हम दे सकते हैं। सैलून से एकेडमी का कोई कंसर्न नहीं है। आपके एकेडमी में टीचिंग होगी, सैलून में सर्विसेज होंगी। आपको भी सैलून खोलना है, आप भी ले सकते हो सैम एंड जस्ट का। लेकिन अगर हमारे पास में आपके शहर से किसी का भी फोन आता है और वो बोलता है कि मुझे एकेडमी लेनी है, तो हम मना कर देंगे। क्यों? ऑलरेडी आपके पास एकेडमी हम दे चुके हैं। अगर उनका फोन आता है, वो बोलते हैं कि मुझे सैलून चाहिए आपके शहर में, तो वहां पे हम सैलून दे सकते हैं। अगर सैलून की बात करूं कि कितनी दूर आपकी एकेडमी से देंगे, तो वो थोड़ा दूर दे देंगे, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर आपसे दे देंगे, ताकि वहां पे क्लैश ना आए कि वहां पे भी बोर्ड है, यहाँ पे भी बोर्ड है। तो हम 3-4 किलोमीटर दूर करेंगे। बाकी आपसे पूछ के ही करेंगे, पहले आपसे बात करेंगे कि कौन से एरिया में आपको कंफर्टेबल होगा। जहां पे आपको कंफर्टेबल होगा, वी विल गिव देम देयर। लेकिन सैलून हम लोग दे सकते हैं आपसे बात करने के बाद। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसे क्वेश्चन रहता है कि अभी 3 साल का हम लोगों ने अपना पूरा जो भी टेन्योर है हमारा, हम लोगों ने पूरा कर लिया, इसके बाद क्या? इसके बाद में आपकी जो फ्रेंचाइजी फीस है वो 10% हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। सपोज आपने 1 लाख रुपए दिए हैं, तो 1,10,000। और अगर मैं बात करूं आपसे कि जैसे अगर हमारा 1 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी फीस है और वो 3 साल के बाद भी हमारी जो फ्रेंचाइजी फीस है वो हमारी 1 लाख रुपए की ही है, तो आपके लिए भी वो 1 लाख रुपए की ही होने वाली है। लेकिन अगर सपोज हमारी 3 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फीस हो जाती है, इन दैट कंडीशन हम आपसे इंक्रीमेंट करेंगे ओनली 10%, मतलब 1,10,000। वो फिर आप 3 लाख के स्लैब में नहीं जाओगे, आप 1,10,000 दे करके भी आप हमारी फ्रेंचाइजी कंटिन्यू कर सकते हो। वो आपके एग्रीमेंट में प्रॉपर लिखा होगा। अगर हमारी फ्रेंचाइजी फीस कम होगी तो हम आपसे कम चार्ज करेंगे, अगर हमारी फ्रेंचाइजी फीस ज्यादा होगी तो हम ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे, हम खाली उसके ऊपर 10% इंक्रीमेंट करेंगे। 1,10,000 रुपए आपसे लेंगे प्लस जीएसटी। चलिए आइए देखते हैं कि जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसमें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं हम लोग। The following documents are required for the franchisee agreement: 2 photographs of the representative, Aadhaar card, PAN card, Constitution certificate and agreement, GST number certificate,
cancelled check of current account of the business, shop and establishment certificate, if owned, proof required, and if rented, NOC from landlord, as well rent agreement, electricity bill of the address of the business, previous 2 years income tax return and financials. Also the representative needs to file the journal information sheet. तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपके काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे चुका हूं। फिर भी अगर आपके और क्वेश्चंस है तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सएप करें। और जैसे भी होगा, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो दे विल कॉल यू आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय एंड गुड लक टू यू। मैं फिर दोबारा बोलना चाहूँगा, फ्यूचर विल ऑलवेज बी बेटर इन सैम एंड जैस। बाय बाय।